आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं तोड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, इंसान तंदुरुस्त और फिट रहने के लिए क्या क्या नहीं करता। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं और या फिर कुछ लोग डाइटिंग भी करते हैं। लेकिन जब हम आपके साथ हैं तो फिक्र किस बात की। इस पूरे हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं कुछ खास रेसिपीज जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी मुफीद हैं और लो कैलोरी होने की वजह से फिटनेस फ्रीक भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं आज की पहली रेसिपी, बेक्ड स्पिनच एंड पनीर। बेक्ड स्पिनच एंड पनीर बनाई जाती है पालक और पनीर को बेक करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पालक को पकाना होगा, तो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। आइए अब इसमें डालते हैं पालक। यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 कप पालक, बारीक काटा हुआ है मैंने इस तरीके से इसको, और इसे डाल देंगे हम गरम तेल में। इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई कर लें। स्पिनच जो है ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। इसी के साथ इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। पालक का पानी यहाँ पर सूख रहा है। इसको हाई फ्लेम पर इसी तरीके से स्टर करते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक जो है ड्राई हो रही है, इसका पानी जो है सूख रहा है। और अब हम गैस धीरे कर देंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध का, और दूध डालने से पहले इसमें मिलाएंगे हम कॉर्नफ्लावर, 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का। इसी के साथ इसमें दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, और ये सब इसमें डाल देंगे धीरे धीरे करके। इसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। धीमी आंच पर इसे धीरे धीरे करके डालें ताकि दूध फटे ना। वैसे तो बेक्ड स्पिनच बनाई जाती है व्हाइट सॉस और क्रीम के साथ, लेकिन हमने यहाँ पर बटर की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने टोन मिल्क लिया है, यानी कि स्किम मिल्क लिया है, और गाढ़ा करें हम इसे कॉर्नफ्लावर के साथ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने बेक्ड स्पिनच को लो कैलोरी बनाया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टेस्टी बनेगी लो कैलोरी होने के साथ साथ। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हल्की हल्की गाढ़ी हो रही है, इसे हिलाते रहें।
जब भी गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप इसमें हस्बे जायका ले सकते हैं। नमक पालक में नेचुरल सॉल्ट भी होता है तो आप थोड़ा ध्यान से डालें। यहाँ पर तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। गैस अब बंद कर देते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ हम पनीर को तैयार कर लेते हैं पालक के ऊपर डालने के लिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने काटा हुआ है इस तरीके से टुकड़ों में। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसके ऊपर आप छिड़के नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, इनको इसके ऊपर मलकर अच्छे से फिर दूसरी तरफ भी पलटकर आप लगाएंगे। यहाँ मैं लो फैट पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि वो पनीर जो कि स्किम मिल्क से बनाया गया हो, जिस दूध में फैट कम हो उससे बनाया गया हो पनीर, उससे लो फैट पनीर कहा जाता है। पनीर काफ़ी रिच सोर्स है कैल्शियम और प्रोटीन का, तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दूसरी तरफ भी मसालों को इसी तरीके से आप रब कर दें। और अब इन पनीर पीसेस को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। गैस यहाँ पर ऑन करते हैं और पैन में डालेंगे हम ऑलिव ऑयल। एक हेल्दियर ऑप्शन के लिए आप अपने खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। यहाँ पर तेल जो है गरम हो गया है तो इसमें पनीर पीसेस डाल देते हैं। दोनों तरफ से हम इसे हल्का हल्का सा पकाएंगे। तो आप एक तरफ जब हो जाए तो आप उसको पलट दें। ध्यान रखें कि पनीर को आप ज़्यादा ना पकाएं, बस कुछ ही देर के लिए आपने पकाना है, क्योंकि पनीर ज़्यादा पकाने से हार्ड हो जाता है। अभी गैस बंद कर देंगे हम। इसके बाद पनीर और पालक को एक बेकिंग डिश में असेंबल किया जाएगा, तो उसके लिए लेते हैं एक बेकिंग डिश। आप इसके लिए कोई भी ऐसी डिश ले सकते हैं जो कि आप अवन में रख सकें। ये पालक जो है मैं बोल में डाल रही हूँ यहाँ पर। इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे पनीर पीसेस। जनरली बेक स्पिनच बनाने के लिए स्पिनच के ऊपर चीज़ डाला जाता है। यहाँ पर हम पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे लो कैलोरी बनाने के लिए। इसके बाद इसके ऊपर से डाली जाएगी रेड सॉस। ये जो रेड सॉस है यहाँ पर मैंने बनाकर रखी हुई है। इसके लिए आप टमाटर को प्यूरी कर लें, उसके बाद उसे पका लें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के। अगर आप उसमें थोड़ा सा मीठापन डालना चाहें तो आप उसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मील है, इसमें पनीर के साथ साथ पालक है। इसे आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं। ब्राउन ब्रेड को टोस्ट करके उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपका पूरा मील तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर से गार्निश करें पनीर के साथ। और अगर इसे स्पाइसी करना चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर।
मैंने स्पिनच और पनीर को बेक करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आइए चेक करते हैं बेक स्पिनच और पनीर को। यहाँ आप देख सकते हैं कि पालक और पनीर काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है। इसी के साथ वो रेड सॉस भी जो हमने इसके ऊपर डाली थी, तो बनकर तैयार है बेक स्पिनच एंड पनीर। इस लो कैलोरी एक्सोटिक डिश को अगर आप बनाना चाहते हैं अपने बावर्ची खाने में, तो नोट करें इसकी रेसिपी, डालते हैं नजर रिकैप पर। बेक्ड स्पिनच एंड पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप कटा हुआ पालक, 100 ग्राम पनीर, 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 कप दूध, 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 कप रेड सॉस, 2 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ पनीर और 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च। बेक्ड स्पिनच और पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें और पालक डालकर इसे तेज आंच पर स्टर फ्राई कर लें। इसके बाद एक कटोरी में दूध लेकर इसमें कॉर्नफ्लावर, दालचीनी पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाकर इसे पकते हुए पालक में डालें और तब तक चलाते रहें जब तक कि ये मुरक्कब गाढ़ा ना हो जाए। आखिर में इसमें नमक मिलाकर गैस बंद कर दें। फिर कटे हुए पनीर पर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर रब कर दें। इसके बाद एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके मैरिनेट किए हुए पनीर को कुछ देर के लिए फ्राई कर लें। फिर बेक्ड स्पिनच और पनीर को असेंबल करने के लिए एक ओवन प्रूफ बोल में पालक के मिक्सचर को डालें। इसके बाद इस पे पका हुआ पनीर डालकर ऊपर से रेड सॉस फैला दें। आखिर में इसे कद्दूकस हुए पनीर और कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश करके 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर बेक करें। लीजिए तैयार है बेक्ड स्पिनच एंड पनीर। रिकैप तो आपने अच्छे से देख लिया होगा और अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारे एपिसोड के सवाल पर। आज के एपिसोड में चिकन फिंगर्स बनाते वक्त इनमें से कौन से आशय का इस्तेमाल हुआ है चिकन पीसेस को कोट करने में? ओट ब्रैन यानी कि जई का चोकर, मैदा, बेसन या कॉर्नफ्लेक्स? इस सवाल का जवाब पाने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें, टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। सवाल के बाद यही वक्त हो गया है दोस्तों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे फूड ट्रेंड्स के साथ और पढ़ेंगे आपके खतूत। देखते रहिए अक्सर रसोई। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी का इस्तकबाल है। खाने पीने से जुड़ी मालूमात लेकर आते हैं रोज हम आपके लिए फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज फूड ट्रेंड्स में। फेस्टिव सीजन के आते ही मीठा खाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ उनकी कैलोरीज इंटेक भी बढ़ जाती हैं। इसलिए फूड ट्रेंड के इस सेक्शन में आज हम आपको बताएंगे कि फेस्टिवल के इस मौसम में खुद को फिट रखने के लिए क्या किया जाए। फेस्टिव सीजन में लोग आमतौर पर जाने अनजाने में बाहर मिलने वाला स्पाइसी फूड खा लेते हैं। ऐसा करना गलत है क्योंकि ज्यादा स्पाइसी होने की वजह से ये पचने में मुश्किल तो होता ही है, साथ ही इसको लेने से आपको एसिडिटी जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस परेशान करती हैं। इन दिनों मिठाई ज्यादा खाने से वजन बढ़ने का भी खतरा रहता है, इसलिए सिर्फ ऐसी मिठाई ही खाएं जो कि रिफाइंड शुगर के बजाय ब्राउन शुगर से बनी हो, क्योंकि ब्राउन शुगर रिफाइंड शुगर की बनस्पत एक हेल्दी ऑप्शन है। ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाने से बदहजमी जैसी शिकायतें आपको सता सकती हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए आप ग्रीन टी या फिर जैस्मिन टी का सहारा ले सकते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखती है। डीप फ्राइड यानी तले हुए और बाकी तरह के स्नैक्स लेने से बचें, क्योंकि बार बार इन्हें लेने से ये आपके बॉडी के इंचेस में इजाफा करके आपका वजन बढ़ाते हैं, तो इन्हें लेने से भी तौबा कर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपने ठीक से देख ली होगी और अब वक्त हो गया है दोस्तों आपसे राब्ता कायम करने का, यानी कि प्रोग्राम में आपके खत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है रजिया ने विशाखापट्टनम से। ये पूछ रही है कि रायते को ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाया जाए। रजिया, रायते में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि इसे अपने मील में ज़रूर शामिल करें। रायते को काफ़ी तरीके से टेस्टी बनाया जा सकता है। उसमें से एक तरीका यह है कि आप रायते के साथ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मिला दें, इससे रायता काफ़ी क्रीमी और टेस्टी बन जाता है। रायते को आप अपनी पसंद से किसी भी तरह का फ्लेवर दे सकती हैं, चाहे तो उसमें पिसा हुआ पुदीना डाल सकती हैं या फिर कुटी हुई काली मिर्च, और या फिर आप उसमें कुटा हुआ भुना जीरा भी डाल सकती हैं। इस तरीके से रायते को आप ज़्यादा टेस्टी बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप रायते को अच्छे से बना पाएंगी। अगला खत हमें भेजा है शालिनी ने अहमदाबाद से। ये पूछ रहे हैं कि भजिए का बैटर अगर पतला हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। शालिनी, ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है कि उनके भजिए का बैटर पतला हो जाता है। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। 2 वाइट ब्रेड स्लाइसेस आप लें और उसको पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ लें। इसके बाद वो ब्रेड स्लाइसेस आप भजिए के बैटर में डाल दें, वो एक्स्ट्रा पानी अच्छे से जज्ब कर लेंगी। इससे आपके भजिए का बैटर वापस से ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आप इसे ठीक से सॉल्व कर पाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज के एपिसोड में चिकन फिंगर्स बनाते वक्त इनमें से कौन से आशय का इस्तेमाल हुआ है चिकन पीसेस को कोट करने में? ओट ब्रैन यानी कि जई का चोकर, मैदा, बेसन या कॉर्नफ्लेक्स? इस सवाल का जवाब पाने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें, टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। इस सवाल के बाद यही वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम वापस आएंगे एक और रेसिपी के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरीज पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी।
मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज व बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, वो डायबिटीज़ के मरीज़ जो नॉनवेज बेहद पसंद करते हैं और अपनी बीमारी की वजह से उससे परहेज़ भी करते हैं, तो ख़ास हमारी अगली रेसिपी उनके लिए है जो नॉनवेज होने के साथ साथ लो कैलोरी भी है। मैं बात कर रही हूँ चिकन फिंगर्स की। चिकन फिंगर्स एक तरह का स्टार्टर है जो कि बनाया जाता है बेक करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 300 से 350 ग्राम चिकन, यानी कि 2 चिकन ब्रेस्ट, और उसे मैंने इस तरीके से लंबे पीसेस में काट लिया है और इसे मैरिनेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पेस्ट या फिर आप रेड चिली सॉस या रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नींबू 1 बड़ा चम्मच, और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसकी जगह फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन की जगह। इनको बनाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको भी आप फिंगर्स में काट लें, लेकिन अगर आप फ़िश लें तो बिना कांटे के खरीदें। इसे मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने को। मैरिनेट होने के बाद इसमें डालेंगे हम धनिया। 1 बड़ा चम्मच धनिया आप डाल दें। धनिया की जगह अगर आप किसी और हर्ब का इस्तेमाल करना चाहे तो आप पुदीना कर सकते हैं, बेसिल कर सकते हैं, पार्सले कर सकते हैं, कोई भी तरह का हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हर्ब्स जो हैं काफ़ी फ़ायदा देते हैं आपको डायबिटीज़ में, तो आप कोशिश करें कि आप अपने मील में किसी भी तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद अब हम लेंगे दूध, और यहाँ पर मैंने दूध लिया है स्किम मिल्क, यानी कि वो दूध जिसमें कि फ़ैट कम होता है। अब हम इन चिकन फिंगर्स को डिप करेंगे दूध के अंदर और इसके बाद इसे कोट करेंगे कॉर्नफ्लेक्स से। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं तकरीबन आधा कप और उन्हें क्रश कर लिया है बेलन से। इन्हें इस तरीके से तैयार करके हम लगाएंगे वायर रैक के ऊपर। एक एक करके सारी फिंगर्स को हम इस तरीके से दूध में डिप करेंगे, फिर उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स पे लगा देंगे। ये डिश जो है जनरली फ्राई करके बनाई जाती है, आज हम इसे बना रहे हैं बेक करके, जो कि एक हेल्दियर ऑप्शन है। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स इसे कोट करने के लिए, लेकिन इसकी जो रेसिपी है उसमें इस्तेमाल किया जाता है वाइट ब्रेड स्लाइसेस को, तो कॉर्नफ्लेक्स उसका एक हेल्दियर ऑप्शन है।
सारे पीसेस को इस तरीके से हमने डिप करके दूध में और कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर रोल कर लिया है और अब इसे बेक करेंगे हम। अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए एक प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने चिकन फिंगर्स को रख दिया है बेक होने के लिए। तो चलिए नाजरीन चेक कर लेते हैं चिकन फिंगर्स को। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन फिंगर्स कितने अच्छे से क्रिस्पी बेक हो चुकी हैं। तो आप इसे फ्राई नहीं भी करना चाहें तो काफ़ी अच्छे से बेक हो जाती हैं। और अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इसमें सलाद पत्ता लगा दें इसको थोड़ा कलर देने के लिए, लेकिन आप अपनी पसंद से किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर सकते हैं। और इसमें अरेंज कर दें चिकन फिंगर्स को। चिकन फिंगर्स को आप किसी भी तरह की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो लीजिए नाजरीन बनकर तैयार है चिकन फिंगर्स। उम्मीद करती हूँ कि ये लो कैलोरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने बावर्ची खाने में ज़रूर बनाना चाहेंगी। आप अच्छे से बना पाएं उसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। चिकन फिंगर्स बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1 कप स्किम्ड मिल्क, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1 बोल चूर किए हुए कॉर्नफ्लेक्स। गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 अदद सलाद पत्ता। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बोल में चिकन, नमक, लाल मिर्च का पेस्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं और चिकन को मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा रख दें। मैरिनेट हो जाने पर आखिर में इसमें हरा धनिया मिला दें। इसके बाद चिकन फिंगर्स को कोट करने के लिए एक एक करके सभी चिकन के पीसेस को पहले दूध में डिप करें और उसके बाद इन्हें चूर किए हुए कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर दें। अब कोट किए हुए चिकन के टुकड़ों को एक वायर रैक पर रखकर ओवन में 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पर बेक करें। बेक हो जाने पर इन्हें एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर सलाद के पत्तों से गार्निश करें। लीजिए तैयार है चिकन फिंगर्स। इस रिकैप के बाद दोस्तों वक्त है आपसे सवाल पूछने का। तो आइए फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। आज के एपिसोड में चिकन फिंगर्स बनाते वक्त इनमें से कौन से आशय का इस्तेमाल हुआ है चिकन पीसेस को कोट करने में? ओट ब्रांड यानी कि जई का चोकर, मैदा, बेसन या कॉर्नफ्लेक्स? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है सबीहा तबस्सुम ने, जो कि हैदराबाद से हैं। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई रेसिपीज के साथ। देखना ना भूलिएगा अक्सर रसोई। अल्लाह हाफिज।